तो सबसे पहला जो हमने देखा और सीखा उसके अंदर हमने, दैट वाज क्रेडिट सेल Sales परचेस। purchase. इसमें दोनों के बुक्स हम देखते हैं। Drawer एक, to हाँ, sales. पहले ड्रॉवी का बुक होता है, फिर ड्रॉवर का बुक, फिर Drawer ड्रॉवी का बुक cover. होता है। इट Okay. इज ड्रॉवी टू सेल्स, Sales purchase to drawer. परचेज टू ड्रॉवर। फिर एज पर द सीक्वेंस होता है बिल ड्रॉ। Hmm. और सिर्फ ड्रॉ करके मतलब नहीं, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। Bill. ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। Bills to इट इज bills बिल receivable रिसीवेबल टू ड्रॉवी। to drawing. Drawer to bills payable. यस, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। तो सम इधर सेल से चालू होगा या फिर सम चालू होगा बिल ड्रॉन से। अगर सेल से चालू हुआ तो सेकंड एंट्री डेफिनेटली बिल ड्रॉ की होगी। और अगर डायरेक्टली बिल ड्रॉ से चालू कर दिया तो वो उधर ही बात खत्म हो गई। फिर इसमें एक और चीज आती है, वो है ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला होता है रिटेल. रिटेन, नो entry. डिस्काउंटिंग, Endorsing. एंडोर्सिंग एंड Bill sent. सेंड फॉर Send for कलेक्शन। collection. रिटेन हुआ, नो एंट्री। No entry. डिस्काउंट हो गया, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। Receivable. एंडोर्स हो गया, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। और कलेक्शन में चला गया, बैंक फॉर कलेक्शन टू Bills receivable. बिल रिसीवेबल। अब इन सब की अपोजिट बुक में कोई एंट्री आती नहीं है। ये सारी एंट्री जो है ये ड्रॉवर की बुक्स में है। तो ड्रॉवर कौन सा ऑप्शन चूज करता है कि नहीं? जो भी ऑप्शन चूज करेगा उस हिसाब से हमें एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पर चालू होता है सेक्शन नंबर 2। Regular of bills. सेकंड सेक्शन में क्या होता है? तो जो हमारा बिल है वो आइदर हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा। वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नॉर्मली होता है डिसऑनर। ठीक है। तो डिसऑनर का मतलब क्या है? बिल का पेमेंट मिला नहीं। तो अगर बिल का पेमेंट नहीं मिला तो हमें चारों केसेस में देखना पड़ेगा कि डिसऑनर की एंट्री क्या होगी। इज दैट क्लियर? तो वी हैव रिटेन डिसऑनर। तो रिटेन में डिसऑनर अगर होता है तो एंट्री बनती है ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है, अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट डिसऑनर। डिस्काउंट डिसऑनर में एंट्री बनती है ड्रॉवी टू बैंक। फिर अगर एंडोर्स हुआ तो एंडोर्स डिसऑनर, इसमें एंट्री बनती है ड्रॉवी टू
एंडोर्सी। और अगर कलेक्शन में भेजा था तो कलेक्शन डिसऑनर, जिसमें एंट्री बनती है ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन। परफेक्ट। ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है। ओहो। अभी है ना, यहाँ पे कॉमन चीज क्या है कि जब जब डिसऑनर होता है, इट इज ऑलवेज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, है कि नहीं? हाँ, जब जब हमने डिसऑनर की एंट्री लिखी, ऑलवेज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। और अपोजिट बुक्स की अगर हम बात करें, तो अपोजिट बुक में इट इज ड्रॉवर बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। इज दैट क्लियर? आवाज ब्रेक हो रहा है अपेक्षा। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। मैं बोल रही हूँ, जो वो वाला नोट्स आपने लिखा था ना उस टाइम, उसमें इन ड्रॉइंग अकाउंट्स में ड्रॉवर टू बिल्स पेबल लिखा है। ड्रॉवर टू बिल पेबल, नहीं नहीं, वो फिर उधर गलत हो गया। इट इज बिल पेबल टू ड्रॉवर। ओके। ठीक है। हाँ। अब इट वाज अ रिटर्न अग्रीमेंट, राइट? हाँ। इट वाज अ रिटर्न अग्रीमेंट दैट टू ऑन अ स्टैम्प पेपर। तो इतना सब होने के बाद अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो एन एक्शन इज टेकन। तो बेसिकली एक्शन क्या होती है कि जो ओनर होता है ना, वो ओनर जाता है नोटरी पब्लिक अथॉरिटी के पास। किसके पास जाता है? नोटरी पोएटिक अथॉरिटी, पब्लिक नोटरी पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी। अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या करती है पता है? ये अथॉरिटी फाइंड करती है द रीजंस ऑफ डिसऑनर, कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिसऑनर। ओके। और इशू करती है एक सर्टिफिकेट, जिसे बोलते हैं प्रोटेस्ट। क्या बोलते हैं? टेस्ट। प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया? नोटरी पब्लिक अथॉरिटी ने। अथॉरिटी। किसने इशू किया? नोटरी नोटरी पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी। अथॉरिटी। नोटरी पब्लिक अथॉरिटी के पास कौन जाता है? ओनर ऑफ द बिल। इज दैट क्लियर? यस। जब रिटेन हुआ था, तो रिटेन के केस में ड्रॉवर ओनर होता है, तो वो खुद जा सकता है नोटरी पब्लिक अथॉरिटी के पास। जब डिस्काउंट हुआ था, तो बैंक ओनर हुआ था, तो बैंक विल गो टू नोटरी पब्लिक अथॉरिटी। जब एंडोर्स किया था, तो एंडोर्सी जो था हमारा, वो ओनर है, तो ही विल गो टू नोटरी पब्लिक अथॉरिटी। और जब कलेक्शन की बात करते हैं, तो मैंने मैंने मतलब किसने? ड्रॉवर ने वाली बैंक को बोला पैसा कलेक्ट करो। तो यहाँ पर नो चेंज ऑफ ओनरशिप, तो ओनर ड्रॉवर ही है ना। तो कलेक्शन के केस में भी जो नोटरी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाता है, वो कौन होता है? ड्रॉवर। इज दैट क्लियर? हाँ। अब ये जो नोटरी पब्लिक अथॉरिटी है, ये सब काम करने के चार्जेस लेती है, और उन चार्जेस का नाम होता है नोटिंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? यस। अब ये नोटिंग चार्जेस क्यों आए? क्योंकि बिल हुआ डिसऑनर। अगर बिल हॉनर होता तो क्या नोटिंग चार्जेस आते? नहीं आते। नहीं आते। तो ये गलती किसकी है? ड्रॉवी की गलती है। हाँ।
ये खर्चा किसका है? ड्रॉवी का खर्चा है। हाँ। तो मान लो डिजॉनर के साथ अगर नोटिंग चार्जेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, विथ नोटिंग चार्जेस, तो उसकी भी तो एंट्री लिखनी पड़ेगी। यस। तो देखो रिटेन के केस में ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल टू कैश आता है, क्योंकि ओनर हम खुद है ना, तो हम खुद पे करते हैं नोटिंग चार्जेस, ठीक है। कल एक डिस्काउंट के केस में है ना, बैंक पे कर रहा है, तो बैंक क्या बोलता है, बिल के साथ नोटिंग चार्जेस भी मुझे दे दो। एंडोर्सी के केस में एंडोर्सी ओनर है, वो पे करेगा, वो भी क्या बोलेगा, बिल के साथ साथ नोटिंग का अमाउंट है वो भी मुझे आप दे दो। कलेक्शन में ओनरशिप चेंज हुआ नहीं, तो ड्रॉवर ही भरेगा ना नोटिंग चार्जेस। हाँ। और टोटल ये खर्चा है ड्रॉवी का, तो ड्रॉवी इस खर्चे को करेगा डेबिट। तो जब भी क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस हो तो ये चेंजेस आते हैं। देखो रिटेन डिसऑनर, इट इज ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। रिटेन डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, इट इज ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल टू कैश। इज दैट क्लियर? डिस्काउंट डिसऑनर है ड्रॉवी टू बैंक, विथ नोटिंग चार्जेस अगर होगा तो ड्रॉवी टू बैंक बिल प्लस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट आएगी। तो देयर विल बी ओनली चेंज इन अमाउंट। इज दैट क्लियर? जब एंडोर्स डिसऑनर है विथ नोटिंग चार्जेस, तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी एंट्री आएगी और बिल प्लस नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? यस। हेलो, कैन यू हियर मी? अरे। आवाज हेलो। आ रही है मेरी? हाँ। हाँ, मुझे नहीं आ रही थी, बहुत एकदम छोटी सी आ रही थी। नाउ कलेक्शन के केस में हम खुद ओनर है, तो ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन टू कैश। इज दैट क्लियर? यस। तो रिटेन में और कलेक्शन में याद रखना, जब भी नोटिंग चार्जेस आते हैं तो टू कैश हम जोड़ते हैं, क्योंकि वी पे इट फ्रॉम अवर पॉकेट। एंड दिस नोटिंग चार्जेस एज एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवी, तो डिजोनर के एंट्री के साथ साथ वो नोटिंग चार्जेस भी डेबिट करता है। हाँ। अब इसके बाद रिन्यूअल का सीक्वेंस आता है, तो रिन्यूअल के सीक्वेंस में आता है आई फॉर इंटरेस्ट, which is drawee to interest and interest to drawer. Is that clear? यस। इसके बाद आता है पार्ट पेमेंट, which is cash bank to drawee and drawer to cash bank. फिर आता है हमारा न्यू बिल drawn and accepted, which is bill receivable to drawee and drawer to bill payable. Clear? हाँ। ये हो गया अपना सेकंड सेक्शन। अब जो थर्ड सेक्शन है वर्ड प्रॉब्लम्स का, सेक्शन नंबर 3, इसमें सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला, बिल हॉनर हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी, दैट इज पॉसिबिलिटी ए। पॉसिबिलिटी बी, बिल रिटायर हो गया। एंड पॉसिबिलिटी नंबर सी, बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, दैट इज इंसॉल्वेंसी। इज दैट क्लियर? यस। अब मान लो हॉनर हो रहा है, तो हमें चारों कंडीशंस में देखना पड़ेगा कि हॉनर में क्या हुआ। रिटेन में क्या हो सकता है, डिस्काउंट में क्या होगा, एंडोर्स में क्या होगा, और
कलेक्शन में क्या होगा और अपोजिट बुक में क्या होगा, ठीक है। अपोजिट बुक्स में क्या होगा, वो एक हाथ से बिल ले लेगा, बिल पेबल, और एक हाथ से पैसा दे देगा टू कैश बैंक, ठीक है। रिटेन के केस में जब रिटेन वाला बिल ऑनर होता है तो हमें पैसे मिलते हैं, तो हम एंट्री पास करते हैं कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? यस। डिस्काउंट के केस में मालिक बैंक है, पैसा बैंक को मिला, तो हमारी बुक में इसका कोई एंट्री आने वाला नहीं है। एंडोर्स के केस में भी मालिक एंडोर्सी है, पैसा एंडोर्सी को मिला, तो हमारी बुक में कोई एंट्री आने वाला नहीं है। पर कलेक्शन के केस में पैसा पहले बैंक ने कलेक्ट किया फिर लाके मुझे दे दिया, तो बेसिकली मेरे पास पैसे आ रहे हैं, और ये पैसे मुझे कौन दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन। इज दैट क्लियर? यस। तो ये है बिल ऑनर के एंट्रीज। अब रिटायरमेंट की बात है, तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली अर्ली पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। ड्रॉवी सामने से आके मेरे को बोलता है सर ये बिल का पैसा आप ले लो वक्त के पहले, तो क्या हम मना करेंगे क्या? नहीं। नहीं। सो इट इज कैश बैंक रिबेट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। और अपोजिट बुक में इट इज बिल्स पेबल टू कैश बैंक टू डिस्काउंट। ये है हमारी रिटायरमेंट की एंट्री, समझे। और तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि हमारा ड्रॉवी जो है वो बेचारा कंगाल हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ड्रॉवी कंगाल हो गया तो क्या वो बिल का पैसा दे सकता है क्या? नहीं। तो इसमें स्टेप नंबर 1, हमें क्या पास करना है, यस और नो। डिसऑनर, जो हमने ऑलरेडी ऊपर सीखा है, ठीक है नहीं। हाँ। ये जो सीखा है वही। और फिर स्टेप नंबर 2, हमें रिकवरी की एंट्री पास करनी है, जितना भी पैसा मिले उतना रिकवर करना पड़ेगा। तो एंट्री बनती है जितना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा डूबेगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। इज दैट क्लियर? यस। इधर ड्रॉवर इज द रिसीवर, जितना वो दे पाया टू बैंक, और जितना वो नहीं दे पाया टू डेफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? यस। अब ये जो हमने लिखा है ना, ये दिस इज द होली ग्रेल फॉर दिस चैप्टर। अगर ये हमारे सामने है तो हम किसी भी प्रकार की एंट्री को इजीली डील कर सकते हैं, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को हम आराम से टैकल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। मैं बताता हूँ कैसे। दिस इज माय टेक्स्ट बुक। बिल ऑफ एक्सचेंज 251, 146, 229। हाँ, ये रहा।
क्या हमने कुछ सम सॉल्व किए थे बिल ऑफ एक्सचेंज के? हाँ। नहीं, सम नहीं सॉल्व किया था, थ्योरी समझाना था। हाँ, ओके, तो ये दूसरे से बैच का रहेगा, डिलीट करते हैं सम इसको। नहीं सॉल्व। ओके। अब सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर 43,800 ऑन 18th March 2019, फुल स्टॉप। वर्ड प्रॉब्लम है तो सेंटेंस बाय सेंटेंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस पढ़ के ये बताओ, सेलर कौन है यहाँ पर? सिद्धांत। सिद्धांत। सही बात है। अब इम्पोर्टेंट बात, जो सेलर होता है ना, वही ड्रॉवर भी होता है। हाँ। इज दैट क्लियर? तो सुधीर कौन बन गया? रॉबी। ड्रॉवी। ठीक है। पर और पहले स्टेटमेंट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स, है कि नहीं? यस और नो? यस। तो क्या हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 1, क्रेडिट सेल परचेस, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तो पहले सेंटेंस से हमें ये पहली एंट्री मिल गई, ठीक है। समझ गए? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, सिद्धांत। मतलब किसके बुक में एंट्री पास करनी है? सिद्धांत रॉबर्ट। ड्रॉवर। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो व्हाट वी विल डू, हम दोनों के बुक में एंट्री पास करेंगे, ठीक है, ताकि हमें आदत रहे कि हाउ टू गो फॉर इट। ओके। नाउ, जर्नल का फॉर्मेट आता है ना बनाने के लिए, हाँ। तो आई वोंट बी शोइंग यू द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। हम ऐसे ही दो सेक्शंस करके उसको पुट अप करेंगे। ओके। सो हम है पेज नंबर 306 पे, इलस्ट्रेशन 5 हम देख रहे हैं। पेज 306, इलस्ट्रेशन नंबर 5। जर्नल ऑफ मैसर्स सिद्धांत रोवर, और बाजू में हम बना देंगे जर्नल ऑफ मैसर्स सुधीर ड्रॉवी, ठीक है। अब पहले सेंटेंस से हमें पता चला भाई, दिस इज क्रेडिट सेल एंड परचेस। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, डेट लिख दिया, विच वॉज 2019 18th March। ओके, 2019 18th March। पहला एंट्री क्रेडिट सेल परचेस, ड्रॉवी टू सेल्स, परचेस टू ड्रॉवर, बरोबर ना? ड्रॉवी टू सेल्स, परचेस टू यस। ड्रॉवर। इज दैट क्लियर? यस। ड्रॉवी टू सेल्स, परचेस टू ड्रॉवर, तो देखो, पहला सेक्शन ड्रॉवर के बुक का और दूसरा सेक्शन ड्रॉवे के बुक का। तो अगर मैं ड्रॉवर के बुक के एंट्री की बात करूं तो इट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विच इज सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। 43,800, 43,800 being
sold goods to Sudhir. क्लियर? ये हो गया हमारे ड्रॉवर के अंदर का एंट्री। अभी हम ड्रॉवी का एंट्री देखते हैं। तो इट इज परचेज टू ड्रॉवी, बरोबर कि नहीं? ड्रॉवर। तो हाँ, एंट्री बनेगी परचेज टू ड्रॉवर टू शेयर परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। सिद्धांत अकाउंट 43,800, 43,800। आर वी क्लियर? यस। Being goods बीइंग purchased परचेज from सिद्धांत। सिद्धांत। इधर हमारा पहला सेंटेंस होता है कंप्लीट। अब अगले सेंटेंस में क्वेश्चन ने देखो क्या बोला। सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर on the same day for 43,800 for 3 months which was duly accepted by Sudhir, full stop। तो क्या हमारे सेक्शन 1 का ये सेकेंड एंट्री है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, हाँ। और ये सेम डे पे हो रहा है कि नहीं? हाँ। 18 मार्च को ही हो रहा है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। पहली एंट्री है बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। तो हम लिख देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम सुधीर। ठीक है। 43,800, 43,800 being bill drawn and accepted। इज दैट क्लियर? यस। और अपोजिट बुक्स में सेम डेट बोला था, 18 मार्च। इट इज ड्रॉवर टू बिल पेबल, तो द एंट्री विल बी सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 43,800, 43,800 being bill is accepted। क्लियर है एंट्री? यस। अभी है ना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें पता होनी चाहिए और हमें याद भी करना चाहिए कि भाई 3 months इज द बिल डेट, बराबर। यस। अभी बिल की डेट है 18 मार्च 2019, बिल है 3 months का। तो हियर आई नीड टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। इज दैट क्लियर? आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट? दैट यू विल। द ड्यू डेट। और ड्यू डेट कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। ड्यू डेट 18 मार्च को बिल ड्रॉ हो रहा है, 3 मंथ का है ना, तो मंथ के नीचे मंथ और 3 ग्रेस डेज। तो व्हाट इज द बिल ड्यू डेट? 21st June। इट इज द डेट ऑन विच द बिल विल आइदर गेट हॉनर और डिसऑनर। ओके। एक कैलकुलेट करके रखते हैं, कभी ना कभी हमें क्वेश्चन के अंदर काम आता ही है। इतना समझिए। यस। अब देखो पहला सेक्शन खत्म हो गया है। दूसरे सेक्शन में सबसे पहले जो आने वाला है वो है ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर। ओके, पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन ने आगे बताया कि सिद्धांत discounted the bill on the same day at 8% per annum। तो सिद्धांत ने चार ऑप्शंस थे, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्सिंग एंड कलेक्शन। चारों में से क्या चूज किया? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट।
तो फिर हमें डिस्काउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी कि नहीं? वो भी सेम डे को हो रहा है, मतलब 18 मार्च को ही हो रहा है। बिल डिस्काउंटेड, इट इज बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अपॉन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी देखो, बिल की वैल्यू मुझे पता है 43,800, है कि नहीं? पर अभी ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा ना हमें। आया ना तो बोलो। हाँ बोला मैं यस बोला। अभी क्वेश्चन ने बोला 8% पर एनम, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, पर क्या हमारा बिल 12 मंथ्स का है क्या? नहीं 3 मंथ। 3 मंथ्स का है। एंड जिस दिन ये बिल डिस्काउंट हो रहा है उस दिन से लेकर अगर मैं टिल एक्सपायरी उसको कैरी करूँ, ठीक है, तो पैसा तो मुझे मिलेगा, पर अगर भी बैंक कैरी कर रहा है तो बैंकों में डिस्काउंट दे रहा हो, तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? 3 मंथ्स के लिए आई नीड टू कैलकुलेट 8%। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम 8% ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे रफली। तो 43,800 का 8% कितना आता है, बताओ कैसे निकालोगे? 43। 8 8 64, कैरी ओवर 6, 8 3 24 प्लस 6 31, कैरी ओवर 3। एक मिनट, 8 8 64, कैरी ओवर 6, 8 3 24 प्लस 6 30, कैरी ओवर 3, 4 8 32 प्लस 3 35। ये हो गया 3504। क्लियर? व्हाट इज दिस? दिस इज 8% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12। 12 मंथ्स। मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। तो ये जो आंसर आया है इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाय 4, तो 1/4 हो जाएगा, तो मेरा 3% का आंसर आ जाएगा। तो 4 8 32, 4 7 28, 4 6 24, तो इट इज 876, बरोबर कि नहीं? समझे कि नहीं समझे कैलकुलेशन? हाँ हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं बोला कैलकुलेशन समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब 43,800 में से 876 को माइनस करेंगे, इट इज 42,924। इज दैट क्लियर? यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और अपोजिट बुक में इसकी एंट्री आती नहीं है। क्लियर? हेलो? यस। हाँ, आगे बढ़े। हाँ। आगे देखो क्या बोला, अभी अपना अगला सेक्शन चल रहा है, आगे क्वेश्चन बताता है, this the bill was dishonored on the Sudhir request Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on the remaining amount at 12% per annum। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला? बिल वॉज डिसऑनर्ड, बरोबर कि नहीं? तो पहले हम सिर्फ डिसऑनर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि डिसऑनर के अंदर हमें पहले ये देखना है कि बिल के साथ हुआ क्या था। तो बिल के साथ क्या हुआ था? डिस्काउंट हुआ था कि नहीं? यस और नो? यस। तो अगर डिसऑनर पास करना है, अभी देखो बिफोर ड्यू डेट बोला उसने, सॉरी, बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बोल दिया, और हमने यहाँ पर ड्यू डेट कैलकुलेट कर दी थी विच वॉज 21 जून।
तो अगला ट्रांजेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑन 21 जून। इज दैट क्लियर? एंड ऑन ड्यू डेट द बिल गॉट डिसऑनर, हमने किया था डिस्काउंट, और टू डिस्काउंट डिसऑनर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये बात? यस। सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जितने का बिल था उतना टोटल आएगा। बिल की वैल्यू थी 43,800 और 43,800। इज दैट क्लियर? यस। अब यहाँ पर अपोजिट साइड में डिसऑनर की एंट्री होती है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर का नाम है सिद्धांत, और अमाउंट रिमेन्स द सेम 43,800। 43,800। क्लियर? यस। अब नॉर्मली डिसऑनर के बाद हमने देखा है रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल में यानी ये तीन चीजें आती है, इंटरेस्ट होता है, पार्ट पेमेंट होता है, और न्यू बिल होता है। पर उसके भी पहले मुझे इन एंट्रीज को लर्न करना होगा, वरना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हाँ। मैं डिसऑनर की बात करूं, डिस्काउंट हुआ था, तो हम पास करेंगे एंट्री डिस्काउंट डिसऑनर ड्रॉवी टू बैंक बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ड्यू डेट के दिन ये सब हो गया। इट इज ड्रॉवी टू बैंक बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, लिख दिया हम लोगों ने। यस। ओके, और इसके बाद इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल, ये तीन चीजें बची। हाँ। अब इन तीन चीजों को पहले तो रफली कैलकुलेट करो, और उसके बाद ही खरीदना, क्योंकि अगर ये बल्क में खरीदोगे तो इतना फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब तक जितना किया कोई टेंशन? नहीं। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या बताता है। बिल हो गया डिजॉन, और ये सब तो ठीक है। बिल was dishonored on due date and Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash। ठीक है, अभी ना डिसऑनर सॉल्व करने के पहले हमें अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए? अमाउंट की अमाउंट। तो अभी ये ना कैसा होगा, देखो सिंपल सी बात है, बिल हो गया डिसऑनर, तो जितना पैसा बाकी हमें उनसे लेना है, या तो थोड़ा पार्ट पेमेंट में लेना है, या तो इंटरेस्ट में लेना है, और बाकी बचा उनकी अमाउंट दे देगी। क्लियर? यस। तो भी यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़े, तो उन्होंने क्या बोला? सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 इन कैश। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन क्या बताता है कि टोटल कितना बाकी था? टोटल बाकी था 43,800, जिसमें से 13,800 का पेमेंट वो कर रहा है, साथ में जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसका भी वो पेमेंट करेगा एट 12% पर एनम। और फिर सिद्धार्थ ने बोला कि चलो ठीक है, मैं भी न्यू बिल का एक्सेप्टेंस कर ही लेता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा है पहला तो डिस्काउंट डिसऑनर, उसके बाद आई फॉर इंटरेस्ट, फिर पे फॉर पार्ट पेमेंट, एनसी, सॉरी एन फॉर न्यू बिल।
इज दैट क्लियर? यस। तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री पास कर ली, अभी हम पास करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। देखो याद रखना, पहले है ना एंट्री पास कर लो, और ये की सारी एंट्रियां ड्यू डेट पर ही आ रही है। तो यहां पर है 31 जून, ठीक है। तो सॉरी 21 जून है, 31 नहीं है। पहले इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, प्रोवी टू इंटरेस्ट, दैट इज सुधीर टू इंटरेस्ट। सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अपोजिट साइड की बात करें, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। ड्रॉवी ड्यू रहेगा ड्रॉवर के बुक में, और ड्रॉवर ड्यू रहेगा ड्रॉवी के बुक में, ठीक है। अब ये ना अमाउंट नहीं पता, बाकी सब पता कर लिया, बट अभी हमें अमाउंट नहीं पता। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम है ना एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटा सा वर्किंग। तो देखो ओल्ड बिल जो था ना, वो था 43,800 का। अब याद रखना, पार्ट पेमेंट होता है और न्यू बिल होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। तो पार्ट पेमेंट में क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बताया कि भाई 13,800 एंड इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लो कैश के अंदर। तो इसमें से 13,800 यहां पे आ गए, तो इसमें कितने बचे? 30,000। ये है मेरा एन फॉर न्यू बिल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई 13,800 के साथ साथ आपको क्या देना है? इंटरेस्ट। वो भी कितने कितने परसेंट पे? 12%। वो भी कितने मंथ्स पे? तो न्यू बिल का मंथ्स कितना था? थ्री 2 मंथ्स। मंथ्स नया बिल है ना, नया बिल। पुराना बिल 3 3 महीने का था, नया बिल देखो 2 महीने का ही। रिन्यूअल का मतलब क्या है? पुराने बिल को कैंसिल करके नया बिल लेना। इज दैट क्लियर? यस। तो अभी तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा रिमेनिंग अमाउंट पे। तो 30,000 के ऊपर 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स, तो इट इज 600। इज दैट क्लियर? अब ये 600 इसमें जोड़ के मिलेंगे, तो टोटल पेमेंट कितना आएगा मालूम है? 15,400। इज दैट क्लियर? यस। कैलकुलेशन क्लियर है? हाँ। अभी मैं इसकी एंट्री पास कर सकता हूँ। तो पहली तो मैंने पास कर ली, अभी पी फॉर पार्ट पेमेंट की करनी है। तो पी फॉर पार्ट पेमेंट, और ये सब हो रहा है ड्यू डेट के आसपास। और एग्जैक्टली कब ये डोंट मुझे पता नहीं, तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ूंगा। अभी देखो ड्रॉवी टू इंटरेस्ट मैंने लिख के रखा था, और मैंने अभी इंटरेस्ट भी फाइंड कर दिया, और इंटरेस्ट जो मैंने फाइंड किया वो है 600 रुपीज। तो वो यहाँ पे पहले तो लिख देंगे 600 600। ओके। हाँ। फिर हम जाएंगे अगले एंट्री के पास, जो है पार्ट पेमेंट। डेट इज द सेम, 21 जून। इट इज कैश बैंक टू सुधीर। टोटल वैल्यू 15,600।
ये क्लियर है सबको? यस। तो कैश बैंक टू सुधीर, सिद्धांत टू कैश बैंक, और अमाउंट था 15,400 ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे हो गया बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, और यहाँ पे हो गया बीइंग पार्ट पेमेंट पेड। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। और फिर आता है हमारा न्यू बिल, सेम डेट पे। इट इज बिल्ड ऑन एन एक्सेप्टेड बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी टू सुधीर, and then we have drawer to bill payable, same on 21st June. So it is Siddhant to bill payable, और बिल का अमाउंट था 30,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? यस। Being new bill drawn and accepted, being the new bill is accepted। अब एक बार इसको फ्लैश में लो। अगर ध्यान से देखोगे तो पहले हुआ सेल, फिर हाँ। हुआ बिल ड्रॉ, फिर हुआ डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट डिसऑनर हो गया, फिर आई फॉर इंटरेस्ट आया, फिर पी फॉर पार्ट पेमेंट आया, अभी उसके बाद आया न्यू बिल, दैट इज ऑन 21st जून, और उसकी ये अपनी इंस्टेंट एंट्रियाज है। क्लियर है इतना? हेलो? ये क्लियर है। अभी आता है सेक्शन नंबर 3, मतलब या तो हॉनर होगा, रिटायर होगा, या तो डिसऑनर होगा। अभी क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसने देखो यहाँ पे क्या किया है, रिटायर। रिटायर। कितने में रिटायर किया? ट्वेंटी 29 सेवन ट्वेंटी था। सेवन हंड्रेड तो बिल रिटायर्ड, बिल रिटायर्ड, इसकी डेट हमें नहीं मालूम, तो इट इज कैश बैंक रिबेट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है। हाँ। अब बिल था 30,000 का, डिस्काउंट करके रिटायरमेंट में हमने उसके पेमेंट हमने जो किया वो था 29,700 का। तो जो हाँ। डेबिट साइड पे फर्क आ रहा है 300 का, वो है रिबेट। बीइंग न्यू बिल इज बीइंग न्यू बिल इज रिटायर्ड। क्लियर? हाँ। अब यही अपोजिट बुक की बात करें तो इट इज, डेट तो पता नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डिस्काउंट, और अमाउंट सेम रहेगा, बस अपोजिट साइड पे रहेगा। मतलब इधर रहेगा 43,800, इसमें रहेगा कैश बैंक के अंदर वो जितना पेमेंट कर रहा है, और वो कितना पेमेंट कर रहा है देखो तो सही।
29 का ये है, अल्टीमेटम है। तो 27,000 आणि 30,000। इज दैट क्लियर? यस। और यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब ये टेक्स्ट बुक है क्या सामने गवर्नमेंट की? हाँ है ना। तो जरा खोलो पेज नंबर 306। हाँ सुन गया। पढ़ो पहला सेंटेंस। पंकज purchased pension rupees 20,000 from Om Prakash on credit on 15th April 2019. बस यू हैव टू वेट आफ्टर एवरी फुल स्टॉप, और उससे हमें पहले सेंटेंस से मालूम पड़ा भाई सेल परचेस हो रहा है, तो पहली एंट्री थी ड्रॉवी टू सेल्स परचेस टू ड्रॉवर। इज दैट क्लियर? यस। परफेक्ट। अगली एंट्री पढ़ो, अगला सेंटेंस पढ़ो। Om Prakash rose after side bill of the amount due on Pankaj for 3 months, which was accepted by Pankaj on 18th April. परफेक्ट। तो सेम डे पे बिल ड्रॉ होता है और बिल एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आती है। इट इज बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, दैट इज बिल रिसीवेबल टू सुधीर, एंड सिद्धांत टू बिल पेएबल, दैट इज ड्रॉवी टू बिल पेएबल। जो हमने यहाँ पे लिखी है वही एंट्रीज आ रही है, बराबर की नहीं? हाँ। नथिंग इज न्यू। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हर सेंटेंस में ये ढूंढ रहे हैं ना कि क्या सीक्वेंस है, और उसकी जो भी एंट्री होगी हम उसको खाली वहां पे लिखकर पार्टी का नाम लिख देंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो एंट्रीज है, ये लर्न करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू। ये लर्न हो गया, पूरा चैप्टर पक्का हो गया। ये लर्न नहीं हुआ, देन यू कांट सॉल्व अ सिंगल थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड जस्ट आस्क मी कि बहुत ही सिंपल एंट्रीज होती है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, और इट इज वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इट। तो अब ये मेरे को बताओ कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें इसे याद करने में? आज याद कर लेंगे। क्योंकि हाफ चीज तो हमने पहले भी एक बार देखी है। हाँ। पर वो याद रखना सीक्वेंस कि भाई पहला सेक्शन है, और पहले सेक्शन में परचेज सेल बिल ड्रॉ और ऑप्शन इतना हो जाता है। हाँ। फिर दूसरे सेक्शन में डिसऑनर हो जाएगा, और फिर उसके साथ साथ सीक्वेंस आता है 3 एंट्रीज का, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। एंड देन लास्ट सेक्शन में होता है या तो हॉनर, या तो रिटायरमेंट, या तो इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉवी। तो एक बार साथ में एंट्रीज पढ़ ले, मेरे साथ रिपीट करोगे? बोलो, क्रेडिट सेल परचेज, Credit sale purchase. ड्रॉवी टू सेल्स परचेज टू ड्रॉवर, Draw me to sales purchase to drawer. ड्रॉवी टू सेल्स परचेज टू ड्रॉवर, Draw me to sales purchase to drawer. बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, Bill drawn and accepted. बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल। Bill receivable to drawee, drawer to bills payable. ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर, Options of the drawer. रिटेन, Options of the retain. नो एंट्री, No entry. डिस्काउंट, Discount. बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, Bank discount to bills receivable. No. एंडोर्स, Endorse. एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, Endorse to bills receivable. सेंड फॉर कलेक्शन, Send for collection. बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। Bank for collection to be receivable. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, In the books of drawee. नो एंट्री, No entry. डिसऑनर, Dishonor. रिटेन डिसऑनर, Retain dishonor. ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, Drawee to bills receivable. डिस्काउंट डिसऑनर, Discount dishonor. ड्रॉवी टू बैंक, Drawee to bank. एंडोर्स डिसऑनर,
endorse dishonor, Draw it to endorse. draw to endorse, Collection dishonor. collection dishonor, Draw it to bank for collection. draw it bank for collection, Dishonor dishonor with noting charges. with noting charges, Retain. retain, Draw it to bill receivable to cash. draw will receive into cash, Discount. discount, Draw it to bank bill plus noting charges. draw to Bank bill bank for plus noting noting charges. charges, Draw it to bank bill plus noting charges. draw to bank bill plus noting charges, Endorse dishonor. endorse dishonor, Draw it to endorsee. draw to endorse, Bill plus noting charges. bill plus noting charges, Collection dishonor. collection dishonor, Draw it to bank for collection. draw to bank for collection, To cash. cash. अभी ध्यान से देखोगे ना तो इधर है बिल प्लस नोटिंग, इधर है बिल प्लस नोटिंग, The ये भी cash है, ये the भी cash है. ये भी बिल प्लस नोटिंग ही है ना। हाँ, यहाँ पर हम कैश पे कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक पे कर रहे हैं, तो बैंक क्या बोलता है, बिल का पैसा भी दे देना मुझे और नोटिंग का पैसा भी दे देना। हाँ, Because as I so told you कि only the owner can pay noting charges initially. और ड्रॉवी के बुक में तो वही आएगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद तीन चीजें आती हैं, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। कौन सी तीन चीजें आती है? yes, hard इंटरेस्ट, payment, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, new bill, ठीक है। तो इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट, interest, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। drawing to interest to पार्ट पेमेंट, part payment, कैश बैंक टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू कैश बैंक। cash bank to drawing, drawer to cash bank, न्यू बिल, new bill, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, bill receivable to drawing, bill बिल receivable to रिसीवेबल टू drawing, ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल। drawer to bill payable. फिर आता है थर्ड सेक्शन, जिसमें या तो हॉनर होगा, रिटायरमेंट होगी, या तो इंसॉल्वेंसी आएगी। रिटेन हॉनर, कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल। Uh, bill owner retain, cash bank to bill receivable. परफेक्ट। डिस्काउंट इज ऑनर नो एंट्री, एंडोर्स इज ऑनर नो एंट्री। Discount is honor no entry. Endorse is honor no entry. परफेक्ट। कलेक्शन कलेक्शन हॉनर, Collection honor. कैश बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन। Cash bank to bank for collection. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, In the books of drawing, बिल पेएबल टू कैश बैंक। bill payable to cash bank. फिर होता है रिटायर, बोलो रिटायर, Retire. कैश बैंक रिबेट टू बिल रिसीवेबल। Cash bank rebate to bills received. बिल पेएबल टू कैश बैंक टू डिस्काउंट। Bill payable to cash back to discount. Bill payable to cash bank discount. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल पेएबल टू कैश Bill बैंक टू payable to डिस्काउंट। cash bank to discount. आज ना थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन है। एक सेकेंड. हेलो. हाँ, इज इट बेट? अभी मेरी आवाज आ रही है? ज्यादा क्लियर आ रही है अभी। एंड लास्ट है इंसॉल्वेंसी, जिसमें पहला डिसऑनर आता है, दूसरा रिकवरी आता है। अब ये देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये जो सिंगल सिंगल एंट्रीज है ना, वो लर्न हो जाती है। मेन जो लर्निंग प्रोसेस पब्लिक कहाँ अटकता है मालूम है? डिसऑनर में अटक जाता है।
ठीक है। हाँ। और डिसऑनर भी एक बार कर लिया तो वो डिसऑनर विथ नोटिंग में अटक जाता है और हॉनर में अटक जाता है। तो एक बार इनको है ना क्लियर कर देखो कैसे है। अभी देखो, रिटेन डिसऑनर, डिसऑनर कोई भी हो, ड्रॉवी हमेशा डेबिट होगा, ठीक है नहीं। हाँ। रिटेन डिसऑनर है टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट डिसऑनर है टू बैंक, कलेक्शन डिसऑनर है टू एंडोर्सी, सॉरी एंडोर डिसऑनर है टू एंडोर्सी, कलेक्शन डिसऑनर है टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये हो गया उसका कंबाइन एंट्री, समझ गए। उसी तरह से विद नोटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल टू कैश, ये रिटेन डिसऑनर। ड्रॉवी टू बैंक बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, ये है डिस्काउंट। ड्रॉवी टू एंडोर्सी बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, ये है एंडोर्स। एंड इट इज ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन टू कैश। इज दैट क्लियर। हाँ। और अपोजिट बुक में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, और सेम यहां पर था बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके। हाँ। तो ये देखो, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। लाइक रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस एंड कलेक्शन, सेम रिटेन विद नोटिंग, डिस्काउंट विद नोटिंग, एंडोस विद नोटिंग, कलेक्शन विद नोटिंग एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग विद नोटिंग। इसको ऐसे सामने रखोगे तो भी थोड़ा याद हो जाएगा। ओके। और जो हॉनर होता है ना, हॉनर, हॉनर का मतलब क्या है, पैसा आ गया। तो पैसा अगर आया तो कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल ऐसे ही बोलेंगे ना रिटर्न के केस में। हाँ। डिस्काउंट में नो एंट्री, एंडोर्स में नो एंट्री क्योंकि उनको पैसे मिल गए। और कलेक्शन में कैश बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन। इज दैट क्लियर। समझ गए। हाँ। दिस वाज रिटेन, दिस वाज डिस्काउंट, दिस वाज एंडोर्स एंड दिस इज माय कलेक्शन। अभी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जब हॉनर होता है तो याद रखना रिटेन का उल्टा होता है, दैट इज बिल पेएबल टू कैश बैंक। इज दैट क्लियर। हाँ। तो ये जो है ना, मतलब अभी जो मैंने लिखा, डिसऑनर, डिसऑनर विद नोटिंग एंड हॉनर, यही है जिसमें बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं, हमें वो नहीं करनी। ठीक है। तो कल जब मिलोगे, आई वॉन्ट मेजर थिंग्स टू बी इन योर माइंड। मैं पूछूंगा नहीं फट से, पर फिर भी अगर दिमाग में हो तो वाइल रीडिंग द क्वेश्चन है ना, लिंक लगती जाती है हमें। समझ गए। हाँ। परफेक्ट।